आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछले वीडियो में एक पाठ पढ़ा था जिसका शीर्षक था भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, और इस पाठ के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यह पाठ कक्षा 11 की पुस्तक अंतरा से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि हमें अपने देश के और भारतवर्ष के कल्याण के लिए लगातार प्रयत्न करना चाहिए और हमें अपने आलस्य को त्याग कर धन दौलत बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। और उन्होंने बताया कि अगर हमें अपने देश की उन्नति करनी है तो सबसे पहले हमें अपने धर्म की प्रगति के बारे में, उसकी तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं इस पाठ का भाग 4। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। लेखक, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि लेखक ने बताया है कि किसी न किसी त्योहार का कोई जरूरी कारण होता है। जैसे दिवाली होता है जिससे घर में की सफाई हो जाए, और होली का त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि वसंत ऋतु के कारण जितनी भी हवा है वो उस हवा में जल के शुद्ध हो जाए। तो लेखक आगे कहते हैं कि उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। लेखक बताते हैं कि कुछ लोगों ने धर्म नीति को और समाज की नीति को दूध और पानी की तरह मिला दिया गया है। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। लेखक कहते हैं कि हमारे जो साधु संत, जो तपस्वी थे, उन्होंने धर्मों की रचनाएं क्यों की, लोगों ने इस बात का मतलब समझा ही नहीं और सिर्फ वास्तविक धर्म को मानने लगे। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। लेखक कहते हैं कि वास्तविक जो धर्म है वह तो केवल ईश्वर के चरणों का भजन है। ये तो सब समाज धर्म है, ये सारे तो सब सामाजिक धर्म हैं। देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। ये जो जितने भी सामाजिक धर्म है उन्हें देश के वक्त के साथ साथ उनमें बदलाव किए जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। तो लेखक बताते हैं कि दूसरी खराबी तो यह है कि जो महात्मा, जो बुद्धिमानों के, ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादाओं के लिखे उनको ग्रंथों को मान ना देकर बल्कि अपने बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में लिख दिए हैं। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। उनके अनुसार सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए हैं। सो इन बातों को अब एक बार आँख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें देश और काल के जो अनुकूल है वो और उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिए। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि एक बार आंख खोल के ये सब देख लीजिए कि जो ऋषि मुनियों ने जो भी बात बताई है वो हमारे देश के और हमारे समय के अनुकूल और उपकारी हैं, तो ही उनको ग्रहण कीजिए, और जो हमारे देश के अहित के लिए है उनको ग्रहण मत कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी है किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो समाज के खिलाफ मानी गई हैं लेकिन धर्म शास्त्रों में उनका विधान है, इसलिए उनको चलाना चाहिए। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन ही में ब्याह करके उनका बल, वीर, आयुष्य सब मत घटाइए। लेखक कहते हैं कि हमें अपने बच्चों का छोटी उम्र में लड़कों का ब्याह करके उनको कम नहीं आंकना चाहिए। आप उनके माँ बाप हैं या उनके शत्रु हैं जो उनको इतनी कम उम्र में उनकी शादी कर देते हैं। वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, विद्या कुछ पढ़ लेने दीजिए, नौन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काट में डालिए। लेखक बताते हैं कि जब आपका पुत्र पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाए तब उसकी शादी करवाइए। अर्थात अगर क्या आप उनके शत्रु हैं जो बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करवा देते हैं। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। ये जो हमारी जो प्रथाएं चली आ रही हैं अब उनको दूर कीजिए, उनको समाप्त कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं। लेखक कहते हैं कि हमें लड़कियों को भी, स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए लेकिन वैसी नहीं जैसे आजकल पढ़ाया जा रहा है।
जिससे उपकार के बदले बुराई होती है, जिससे उनके उपकार के बदले उनकी बुराई उनके लिए घातक ही होती है यह शिक्षा। तो ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। तो लेखक कहते हैं कि हमें इस तरह से अपनी बेटी को शिक्षा देना चाहिए जिससे वह अपने देश का और कुल का धर्म सीखे, अपने पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज रूप से शिक्षा दें। वैष्णव, शाक्त इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग का आपस में वैर छोड़ दें। ये छोड़ दें कि ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति के है, इस तरह के वैर हमें अपने मन से निकालने पड़ेंगे। यह समय इन झगड़ों का नहीं है, बल्कि यह वक्त तो हमें अपने देश की तरक्की में योगदान करने का वक्त है। हमें अपने समाज में व्याप्त सारी कुरीतियों को मिटाना है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। लेखक कहते हैं जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी धर्म है, सब आपस में मिलकर देश की तरक्की के लिए कार्य करें। जाति में कोई ऊंचा हो या नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य है उसको वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, सब लोग आपस में मिलिए। लेखक हमें सीख देते हैं कि जाति में अगर कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, जो भी है सबका आदर कीजिए, सबका सम्मान कीजिए। जो जिस योग्य है उन्हें वैसा मानिए और छोटी जाति के लोगों का बहिष्कार करके, उनका अपमान करके उनका दिल मत दुखाइए। सब लोग आपस में मिलकर भाईचारे की भावना बनाए रखिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में वे बसकर वे हिंदुओं को नीचे समझना छोड़ दें। लेखक मुसलमान भाइयों से कहते हैं कि आप लोगों को भी यही सही है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को अब नीचे समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। जैसा कि आप अपने भाई से बर्ताव करते हैं वही व्यवहार आप हिंदुओं से भी करना शुरू कर दें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो ना करें। घर में आग लगे तब जेठानी देवरानी को आपस का ढा छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। लेखक देवरानी जेठानी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर घर में आग लगती है तो देवरानी जेठानी को अपने मन के सारे बैर को भूलकर एक साथ अपने घर की आग बुझानी चाहिए। उसी प्रकार हम लोगों को भी एक साथ, हिंदू मुस्लिम भाइयों को भी एक साथ अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखना चाहिए। जो बात हिंदुओं को नहीं मयस्सर का मतलब होता है, हिंदी में, इंग्लिश में इसको अवेलेबल बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे उपलब्ध रहना। तो जो बात हिंदुओं को नहीं है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। जो बात हिंदुओं के लिए उपयुक्त प्रयुक्त नहीं है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनमें जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है, मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा नहीं सुधारी। लेखक बताते हैं कि मुसलमानों के पास तो हर चीज है, फिर भी उनकी दशा आज भी नहीं सुधरी। आज भी वो वैसे ही हैं जो पहले थे। अभी तक बहुतों को यही ज्ञान है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। अभी तक बहुत लोगों को यही भ्रम है कि उनके जो मुगलों ने जो दिल्ली और लखनऊ पे जो शासन किया है, वो उनकी जो बादशाहत वो अभी भी कायम है। यारों, अब भी दिन गए, अब आलस हट धर्मी यह सब छोड़ो। अब आलस और अपना जिद्दी हट धर्मी मतलब जिद्दीपन, अब यह सब का त्याग करो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक दो होंगे। अब चलो, अब हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर तुम भी चलो। पुरानी बातें दूर करो, जो भी पुराने बैर थे उन सबको दूर करो। मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा पढ़कर छोटे पनी से लड़कों को सत्यानाश मत करो। मतलब जो हमारे जो पुराने धर्म ग्रंथ है उनको पढ़कर बचपन से ही अपने लड़कों को सत्यानाश मत करो, उनको आतंकवाद की तरफ जाने का प्रयास मत करो। होश संभाला नहीं कि पट्टी पार ली, चुस्त कपड़ा पहना और गजल गुनगुनाए। लेखक कहते हैं कि जो हमारे जो गजल गायक होते हैं उनके जैसे उन्हें मत बनाए। उनके तो शौक तिल्फी से मुझे गुल का जो दीदार था, यह एक गजल है। तो लेखक कहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उन्हें अच्छी तालीम दो, जिससे वो हमारे देश के लिए, हमारे देश की तरक्की में योगदान दें। और ना किया, हम लेखक ने एक गजल लिखी है और बताया है कि शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार ना था, ना किया हमने गुलिस्तान का सबक याद कभी। भला सोचो कि इस हालात में बड़े होने पर भी लड़के क्यों ना बिगड़ेंगे।
जो लड़के इस तरह से पढ़ेंगे वो क्यों ना बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो जो गलत शिक्षा देती है। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखाओ, विलायत भेजो। लेखक यहाँ पे कहते हैं, अभिभावक माता पिता से कहते हैं कि आप अपने अपने बच्चों को, लड़कों को अच्छी तालीम दें। उन्हें नौकरी का भरोसा, उन्हें ये नौकरी करने का भरोसा छुड़वाएं और उनको ये बताएं कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। उन्हें विदेश भेजें, उन्हें अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाएं और छोटेपन से मेहनत करने की भी आदत दिलाएं। जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे लड़के हैं, उन्हें बचपन से ही मेहनत करने की आदत दें। 100 महलों के लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाएं। मतलब हमारे जो माता पिता होते हैं वो लाड़ प्यार में बचपन से ही अपने बच्चों को ऐसे रखते हैं कि जैसे उन्हें दुनिया की हर दुख तकलीफ से दूर रहने के लिए वो उस हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन लेखक का मानना है कि जब तक वो बाहरी दुनिया की दुख तकलीफ संघर्षों को नहीं देखेंगे तब तक वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होंगे। तो लेखक कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहिए। भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतर का आग्रह छोड़ो। तुम भी मत और मतांतर का आग्रह छोड़ो। आपस में प्रेम बढ़ाओ। जैसा कि हमारे लेखक ने जो बात मुस्लिम मौत से कही थी, वही बात उन्होंने हिंदुओं से भी कही कि तुम भी अब भेदभाव छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ और इस महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों ना हो, वह हिंदू है और हिंदू की सहायता करो। और इसी मंत्र का जाप करो कि जो भी हिंदुस्तान में रहता है वह भले ही किसी भी रंग किसी की जाति का क्यों ना हो, वह हिंदू है और हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्रह्मो, मुसलमान, सब एक का हाथ एक पकड़ो। जितने भी धर्म है, जितनी भी जातियां हैं, वो सब एकजुट होकर सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी देश की तरक्की में योगदान दें। और कारीगरी, जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़ई, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। और ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारे देश का पैसा तुम्हारे देश में ही रहे। अर्थात आजकल हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग विदेशों में जाकर वहां पर काम करते हैं। तो हमें अपने देश की उन्नति के लिए काम करना है, इसलिए हमें ऐसा काम करना है जिसलिए हमारे देश का पैसा हमारे देश के लोगों के ही काम में आए। देखो, 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। जैसे 1000 धारा से गंगा समुद्र में मिलती है, वैसे ही हमारी लक्ष्मी, हमारी संपत्ति 1000 तरह से तरह तरह देशों में जाती है। इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी और अमेरिका में जाती है। दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से ही आती है। दिया सलाई का मतलब होता है माचिस। तो माचिस जैसी तुच्छ वस्तु भी, माचिस जैसी छोटी वस्तु भी हमें दूसरे देश से मिलती है, जबकि चाहे तो हम इसको अपने देश में भी बना सकते हैं। तो लेखक कहते हैं कि कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे। जरा अपने को ही देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लंकी लाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। और फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। लेखक बताते हैं कि हम अभी तक विदेशी चीजों का उपयोग कर रहे हैं, अभी तक हमने अपने देश में किसी भी चीज को बनाया ही नहीं है। अर्थात अब हमें अपने देश में ही इन सब मेहनत करके इन सब चीजों का निर्माण करना है जो हमारे देश के लोगों के काम आए और हमारा पैसा यहीं रहे। यही तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। लेखक कहते हैं कि आज हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, तो ये तो वही बात हुई कि हम किसी जगह, किसी कार्यक्रम में किसी और दूसरे का कपड़ा उधार मांग के लेकर पहन के गए हैं। तो कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी यह तो अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की ही है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी स्वयं के उपयोग की वस्तुएं का निर्माण स्वयं से ही करना चाहिए। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। लेखक कहती है कि ये तो अफसोस की बात है कि तुम इतने आलसी हो गए कि तुम अपने स्वयं के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते हो। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार उन्नति करो। अर्थात अब तो नींद से जागो, अपने देश की तरक्की में योगदान दो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो और वही करो जिसमें तुम्हारी भलाई है। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो।
अर्थात हमें अपनी भाषा, मातृभाषा का ज्ञान रखना ज़रूरी है। हमें परदेशी भाषा का पर भरोसा नहीं रखना है और अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। मतलब हमें अपनी मातृभाषा हिंदी में ही अपने देश की उन्नति करनी है। तो हमने इस पाठ में देखा है कि लेखक ने हमें बताया है कि हमें अपनी देश की तरक्की की और उसकी उन्नति के लिए हमें योगदान देना चाहिए, हमें आलस्य छोड़ना चाहिए और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। कि हमने देखा किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है, लेकिन हमारे देश में पैसा नहीं है और हमारे देश में चारों तरफ गरीबी व्याप्त है और उस गरीबी को मिटाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। और अगर हमें अपने देश की उन्नति करनी है तो सबसे पहले हमें अपने धर्म की उन्नति करनी चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म ही हमें उन्नत बना सकता है और हमारी तरक्की का मार्ग बन सकता है। हमने देखा है कि हमारे शास्त्रों में तरह तरह की व्रत हैं, तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। उन त्योहार का कहीं ना कहीं कोई सच्चा अर्थ ही होता है। इसलिए हमें अपनी धर्म संस्कृति का पालन करना चाहिए और अपने देश के हित के लिए कार्य करना चाहिए। हमारे यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।